बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। वाह भाई, तालियां कमजोर हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए। हाँ, ये होना चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। भाई वाह 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 यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह भाई वाह। ये अंदर मेरा तो अरमान यही। अब मत डालिए भाई, ये अंदर जा रहा है। हाँ, ठंडा भी लग रहा है। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन दोस्तों, ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो इस मुल्क की कौमी यकजहती को मिटाना चाहती हैं। राहिल भाई, आपने ये कहा कि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, लेकिन माफी के साथ एक बात बोल रहा हूँ, हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई भी जब्बार का इंतकाल होता है तो पड़ोस का गंगा दीन कब्रिस्तान के बगल तब तक हाथ बांधे खड़ा रहता है जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। ये हमारी तहजीब रही है, ये सच्चा हिंदुस्तान है। लेकिन माफी के साथ बोल रहा हूं, मैं अगले दो मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूं इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर हम सिर्फ दो काम कर लें, जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक मुशायरा मुनक्किद किया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, शायरों को बुलाया जाए और पूरी रात हम तालियां पीटे, हम अपने लिफाफे लें और अपने घर चले जाए। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है जब किसी सूबे का सीएम मुख्यमंत्री किसी चुनावी जनसभा में आता है और चीख कर ये कहता है कि हमारे देश में बहुत जगह ऐसे बाबर छुपे हुए हैं जिन्हें लात मारकर बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हमारे सूबे के सीएम इस तरह की बातें बोलते हैं, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी पड़ जाती है। हमें दो काम करना है, वो दो काम हम कर लें तो यकीनन ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह सोने की चिड़िया रहेगा। वो दो काम क्या है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। दो काम करना है कि जितना तेरा, इरशाद भाई सुनिएगा, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए,
सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर वालों, अब तैयार रहना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी ताईद, आपका समर्थन मिले, यही करने की अब जरूरत है। तभी इस तरह की आवाजें खामोश होगी। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। क्या कहले भाई, यही होना चाहिए ना। तो एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताए, भाई चाय वाले, चाय वाले, सारी दिक्कत आपसे ही है। जरा हटाइए इसको। बेटा तू हट जा, तुझे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, रायता फैला दिया पूरे देश में। हट जाओ, नीचे चले जाओ। जब तक जाओगे नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं। फतेहपुर से तो निकाल के ही रहूंगा। बहुत अच्छे। हाँ, चलो शाबाश, मत दिखना। सुने, एक बार तालियां बजाइए, तसलसल टूटता है। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम, क्यों डिस्टर्ब करो मेरी बात? ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वो हाँ, क्या बात है। अच्छा, ये हिंदुस्तान के आदमी को ये बर्दाश्त नहीं किसी की दुकान ठीक ठाक चले। हाँ, दुकान उसकी जरूर खराब करेगा ये। हाँ, कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। एक काम हमें और करना है। सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखते हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं। ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम और करना है, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं। किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं? कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो।
जिंदाबाद। इस शेर पर जब सहाफी हजरात तालियां बजाए तो इसका मतलब मैं सही बात कर रहा हूं। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए, तालियां बजाकर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। आपके सांसद जी वो चले गए, मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाह रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं। आप सब मेरा ये शेर उन तक पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जो भी सुनाया फतेहपुर के लोगों, मेरे अपनों, ये मैंने सिर्फ डमरू बजाया। मुझे एक शेर पढ़ना था। मेरा एक मलाल है, 72 साल 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन मैं अब वो बात कहने जा रहा हूँ, वो दर्द पढ़ने जा रहा हूँ जो आज 75 साल बाद भी मैं अपने बुजुर्गों की माथे की पेशानियों पर जो दर्द देखता हूँ, वो बात मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा एक मलाल है, मैं उस मलाल को पढ़ता हूँ। इरशाद साहब, साहिल भाई, सबकी हाजिरी में अल्ताफ भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मेरा एक मलाल है और मेरा मलाल अपने सांसद महोदय तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हर पल ताने सहते हैं। अब तो एक नारा पोस्टर में चिपक रहा है, कटेंगे तो बटेंगे। क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इससे बड़ा इस देश का अलमिया कोई नहीं हो सकता कि ये कहा जाए, जिस देश को सभी मजहब के लोगों ने मिलकर आजाद कराया था, उस मजहब या उस देश में ये बोला जाए कि कटेंगे तो बटेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। इरशाद साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों किसी दंगे से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सहाफी हजरात की हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, मेरा ये दर्द छापिएगा कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और हफीज भाई, जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और जब एक दिन उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के एक एग्जाम देता है तो उस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात पर पूरा मजमा मेरी बात की तायद करे। तब उस टूटी नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम
हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी दूसरे पर इल्जाम लगाऊं उसके पहले हमें आपको कुछ कहने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं फतेहपुर की सरजमीन पे, और बात ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सुनिएगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। मैं तालियां जितनी चाहूंगा पिटवा लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ काम की बातें करके इरशाद साहब जाना चाहता हूं। सुनिएगा राहिल भाई, चचा आपकी दुआएं मांगता हूं कि ए मेरी कौम के नौजवानों सुनो, मेरी कौम, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब दिनों ईमान को, घर बचाना है अब दिनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर बताए। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैसेज आप तक पहुंच रहा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब दिनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक बंद पढ़ता हूँ, आपकी एक तारीख उठाता हूँ, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगला नाम जो आ रहा है आप तैयार रहिएगा और बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। वाह 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 वाह। वे हमारे सदर अली वकार अली जनाब इरशाद अहमद कमर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, आपकी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छे शहजादा भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। भाई टोपी वाले भाई, भाई साहब
आप लोग क्यों खराब कर रहे हो मुशायरे को? आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, बाद में बात कर लीजिएगा। एक बार तालियां बजाइए भाई के लिए। यार आपको तो सबसे पहले इस नाम पे की अजमत में खामोश रहना चाहिए। पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीख उठाता हूं आपकी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक तारीख मैं आपकी उठा के आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि अब हो क्या सकता है। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, के याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है, फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, लेकिन कैसे होगी वो सुनिएगा कि फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चौराहों पर एक बहस इरशाद भाई, फहीम भाई, बहुत जोरों से चलती है कि हम देवबंदी, हम अहले हदीस, हम सुन्नी, हम शिया, और उधर कटेंगे तो बटेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात फतेहपुर वालों आपने कैसे सुना मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे का शायद ये मकसद हो। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए, सुनिएगा। और अगर कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़े तो हम सब, मैं भी झांकूंगा, आप सब भी झांकिएगा। सुनिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। फतेहपुर वालों
अगले मिसरे पर पूरी महफिल तालियां बजाकर बताए कि आज से मैं इस बात पे फर्क नहीं महसूस करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि होशियार सुनने पर अहले ईमान हो, होशियार सुनने पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना